ये घटना मानवता को झकझोर देने वाली है। आतंकवादी संगठन हमास ने एक ऐसी अमानवीय हरकत की है जिसने न केवल इजराइल बल्कि अमेरिका, भारत और पूरी दुनिया को हिला दिया है। हाल ही में हमास ने 4 इजरायली बंधुकों के शव रेड क्रॉस को सौंपे, लेकिन जिस ढंग से यह किया गया उसने पूरी वैश्विक समुदाय को क्रोध से भर दिया। हमास के आतंकियों ने इस्लामिक गानों की धुन पर नाचते हुए इन शवों को सौंपा और इस दुखद क्षणों को मानो एक इवेंट की तरह प्रस्तुत किया। इस दौरान मंच सजाया गया, भीड़ बुलाई गई और मृतकों के शव यात्रा को तमाशा बना दिया गया। 4 शवों में 2 मासूम बच्चे के थे, एक केवल 4 साल का और दूसरा महज 9 महीने का। तीसरा शव उनकी मां का होना चाहिए था, लेकिन धोखे से एक फिलिस्तीनी महिला का शव भेजा गया। चौथा शव एक बुजुर्ग इजरायली का था। इजराइल इस क्रूरता से आग बबूला हो उठा। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है, अपनी आखिरी घंटे गिनना शुरू कर दो, हम आ रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे मानवता के खिलाफ सबसे नीच हरकत बताया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमास को जड़ से मिटा दिया जाए। सऊदी अरब, दुबई के ग्रैंड मुफ्ती और अन्य देशों के नेताओं ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। हमास की सफाई और दुनिया की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया। हमास ने सफाई दी कि जब ये बंधक जीवित थे तब उनका सम्मानपूर्वक व्यवहार किया गया और मृत्यु के बाद उनकी पवित्रता का भी सम्मान किया गया। लेकिन सवाल उठता है, अगर सम्मान यही होता है तो फिर अपमान कैसा होता है? दुखद बात यह भी है कि एक और पूरी दुनिया इस क्रूरता की निंदा कर रही है, वहीं कुछ देशों में हमास के समर्थन में रैलियां भी निकल रही है। भारत के केरल राज्य में एक मस्जिद से निकली जुलूस में हमास और हिजबुल्लाह नेताओं के पोस्टर लहराए गए। इस आहत भारतीय जनता पार्टी ने केरल के वामपंथी सरकार पर आतंकवादी सोच का परोक्ष समर्थन करने का आरोप लगाया है। यह घटना केवल एक आतंकी संगठन की है कि हैवानियत नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवता और नैतिक मूल्य की अग्नि परीक्षा भी है। सवाल सिर्फ इजराइल या फिलिस्तीन का नहीं है, ये लड़ाई सभ्यता बनाम बर्बरता की है।